क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग एकदम एकदम थक गया है, जैसे उसकी बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो गई हो? हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। वही, और ऐसा लगता है जैसे कोई जरूरी फाइल सेव करना भूल गए हो और अब सब कुछ एक ही लूप में अटक गया है। अगर ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए, मतलब बहुत से लोग आजकल ऐसा फील कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन अनुभव है आजकल। आज की हमारी ये जो चर्चा है वो इसी एहसास पर है। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है उसमें राज नाम के एक व्यक्ति का जिक्र है। अच्छा। और उसकी कहानी शायद कई लोगों को बिल्कुल अपनी सी लगेगी। सुबह उठ आंख खुलते पहला काम फोन चेक करना। हाँ, आदत सी हो गई है। बिल्कुल, न्यूज फीड स्क्रॉल करना, ऑफिस के ईमेल्स देखना, फिर दिन भर की वो भाग दौड़, मीटिंग्स, डेडलाइंस, और शाम को घर आके फिर से स्क्रीन टाइम। वही साइकिल। हाँ, उसने अपनी हालत कुछ ऐसे बताई, ऐसा लगता है मेरे दिमाग में एक साथ हजारों टैब्स खुले हुए हैं। ओहो। और उनमें से कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा, सब हैंग हो गए हैं। ये मल्टीटास्किंग दिमाग वाली बात बहुत सही गई है ना? ये आजकल बहुत आम हो गई है। हम जानकारी और लोगों से तो लगातार जुड़े हैं, पर शायद खुद से कनेक्शन कमजोर हो रहा है। ये एक बड़ा पॉइंट है। हम एक्सटर्नली कनेक्टेड हैं, इंटरनली डिसकनेक्टेड। और इसका असर साफ दिखता है। बिल्कुल। ध्यान आसानी से भटकता है। बिल्कुल, फोकस करना मुश्किल हो जाता है। रात को सोने में दिक्कत। हाँ, नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। और छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन। शॉर्ट टेम्पर। लगता है जैसे जिंदगी बस एक लंबी टू डू लिस्ट बन गई है। हाँ, बस काम निपटाते जा रहे हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ दिमाग चिल्ला रहा होता है, मुझे ब्रेक चाहिए, एक रीसेट। और ये सिग्नल पहचानना जरूरी है। हाँ, और ये समझना भी कि इस रीसेट की जरूरत महसूस होना कोई कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति एक जरूरी कदम है, एक तरह की सेल्फ केयर। एग्जैक्टली। ये जो मेंटल ओवरलोड की बात हो रही है, इसका सीधा संबंध हमारे नर्वस सिस्टम से है। अच्छा, कैसे? देखिए, हमारा नर्वस सिस्टम एक गाड़ी की तरह है। दो मोड हैं। एक है एक्सेलरेटर मोड, जिसे साइंस में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये लड़ो या भागो वाला मोड है, स्ट्रेस में एक्टिवेट होता है। ओके। और दूसरा है ब्रेक मोड, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये शांत करता है, आराम देता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला। ठीक है। आज की तेज जिंदगी में क्या होता है, हम अक्सर एक्सेलरेटर पर ही पैर रखे रहते हैं। हाँ, वो तो है, हमेशा भाग दौड़। ब्रेक बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो दिमाग को रीसेट करने का मतलब है जानबूझकर ब्रेक लगाना, सिस्टम को शांत करना। ये बात समझ आई। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये क्या है? वो सिखा रहे हैं कि वो स्ट्रेस से बाहर निकलकर शांत तरीके से भी काम कर सकता है। वाह, मतलब दिमाग को रीवायर करना। बिल्कुल, एक तरह से भाई। तो इस बातचीत का मकसद यही है, हमारे सोर्स मटेरियल के आधार पर दिमाग को रीसेट करने के 5 ठोस व्यवहारिक तरीकों को समझना जी। और इन्हें सख्त नियमों की तरह नहीं देखना है, नहीं, बल्कि अपने थके हुए दिमाग के लिए कुछ मददगार सुझावों की तरह। दोस्ती वाले सुझाव। हाँ, तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। सोर्स में इसे कहा गया है डिजिटल डिटॉक्स। बहुत जरूरी है। यानी अनप्लग करके रिचार्ज होना। और सुझाव बहुत सीधा सा है। क्या है? सुबह उठने के बाद पहले 60 मिनट, सिर्फ 1 घंटा अपने फोन को या तो डोंट डिस्टर्ब मोड पर रखें, या बेहतर है छुएं ही नहीं। ओह, ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है कई लोगों को। हाँ, पर कोशिश करने लायक है। ये 1 घंटा सिर्फ आपका है। शांति से चाय कॉफी पिएं, खिड़की से बाहर देखें, कुछ लिखें या बस चुपचाप बैठें। ये सुबह का पहला घंटा बहुत मायने रखता है। ये तय करता है कि आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। कैसे मतलब? देखिए, क्या आप उठते ही बाहरी दुनिया की मांगों पर, जैसे नोटिफिकेशंस, ईमेल, खबरें, उन पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं? हाँ, अक्सर तो यही होता है। या फिर पहले खुद के साथ जुड़ते हैं? जब हम उठते ही डिजिटल दुनिया में कूद पड़ते हैं तो दिमाग तुरंत रिएक्टिव मोड में चला जाता है। अच्छा। हम दूसरों के एजेंडा पर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम ये पहला घंटा स्क्रीन फ्री रखते हैं, हाँ, तो हम दिन की शुरुआत प्रोएक्टिव मोड में करते हैं। हम अपने दिमाग को शांत और फोकस्ड रहने का मौका देते हैं। तो सोर्स में जो कहा है, आप मास्टर बन जाएंगे, गुलाम नहीं, इसका यही मतलब है। एग्जैक्टली। आप अपने दिन की लय तय करते हैं, ना कि आपका फोन। ये सुबह की शांति पूरे दिन के लिए मेंटल स्टेबिलिटी की नींव रखती है। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है, सुबह का पहला घंटा अपने लिए। जी। अच्छा, ये तो हुई सुबह की बात। अब आते हैं दूसरे कदम पर। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर कहते हैं बहुत कारगर है। बताइए। दिमाग का कचरा बाहर निकालना। सोर्स इसे ब्रेन डंप कहता है। ब्रेन डंप। इसका तरीका क्या है, मतलब करना क्या है इसमें? तरीका बहुत आसान है। एक नोटबुक और पेन लें। ठीक है। और बिना सोचे समझे, बिना किसी फिल्टर के
आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, हर छोटी बड़ी चिंता, कोई अधूरा काम, कोई गुस्सा, कोई विचार, प्लान, शिकायत, सब कुछ मतलब कुछ भी? हाँ, बिल्कुल कुछ भी कागज पर उतार दीजिए। कोई सलीका नहीं, कोई ग्रामर चेक नहीं, बस लिखते रहिए जब तक आपको लगे कि दिमाग थोड़ा हल्का हुआ है। अच्छा। सोर्स कहता है ये ऐसा है जैसे दिमाग की हार्ड ड्राइव से फालतू फाइलें डिलीट कर देना। वाह, इसे एक तरह की लिखित मेडिटेशन भी कह सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक तौर पर इसका साइंस भी बड़ा दिलचस्प है। वो क्या है? हमारे दिमाग की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है जिसे वर्किंग मेमोरी कहते हैं। ये वो जगह है जहां हम फौरी जानकारी रखते हैं और उस पर काम करते हैं। जब दिमाग में बहुत सारे अनसुलझे विचार, चिंताएं, टास्क घूमते रहते हैं तो ये वर्किंग मेमोरी भर जाती है, जिसे कॉग्निटिव लोड बढ़ना कहते हैं। बिल्कुल, कॉग्निटिव लोड बढ़ जाता है। इससे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। ब्रेन डंप करने से हम इन विचारों को वर्किंग मेमोरी से निकालकर कागज पर एक्सटर्नलाइज कर देते हैं, मतलब बाहर रख देते हैं। अच्छा। इससे तुरंत दिमागी बोझ कम होता है। और एक और बात, जब हम अपनी चिंताओं को लिखा हुआ देखते हैं तो वो अक्सर कम डरावनी लगते हैं। हाँ, ये तो है, लिखी हुई चीज थोड़ी अलग लगती है। हाँ, उन्हें संभालना ज्यादा आसान लगता है। वो अस्पष्ट सी बेचैनी ठोस पॉइंट्स में बदल जाती है। ये तो बहुत ही काम का तरीका लग रहा है, खासकर जब दिमाग में बहुत कुछ एक साथ चल रहा हो। बिल्कुल। अब तीसरा कदम, ये शारीरिक गतिविधि से जुड़ा है। मूव योर बॉडी, फ्री योर माइंड। हाँ, शरीर को हिलाएं और दिमाग को आजाद करें। सोर्स इस पर काफी जोर देता है। देना भी चाहिए। हाँ, सोर्स का सुझाव है कि दिन में कम से कम 20-30 मिनट तेज चहलकदमी की जाए, ब्रिस्क वॉकिंग। और इसमें एक खास बात जोड़ी गई है, ये चहलकदमी बिना हेडफोन के करनी है। ओह, बिना हेडफोन के? हाँ, मतलब गाने या पॉडकास्ट सुनते हुए नहीं, बल्कि अपने आसपास की आवाजों को सुनते हुए, माहौल को महसूस करते हुए। ये इंटरेस्टिंग है। क्यों? शायद ताकि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें। और अगर ये वॉक किसी पार्क या हरी भरी जगह पर हो सके तो सोर्स कहता है ये सोने पर सुहागा है। बिल्कुल सही। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी का मेंटल हेल्थ पर असर तो आप सब जानते हैं। हाँ, जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन्स जैसे केमिकल्स छोड़ती है, हैप्पी हार्मोन्स। हाँ, जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। ये नेचुरली मूड अच्छा करते हैं और स्ट्रेस घटाते हैं। सोर्स ने इसे नेचुरल रीसेट बटन कहा है, जो बिल्कुल सही है। नेचुरल रीसेट बटन, अच्छा लगा ये। और बिना हेडफोन के चलने का सुझाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो क्यों? ये हमें अपने विचारों और अपने आसपास के माहौल के प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है, जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं। अच्छा, माइंडफुलनेस वॉकिंग जैसा। हाँ, एक तरह से हम बाहरी शोर से कटकर अपने अंदर और आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान दे पाते हैं। और प्रकृति के संपर्क में आने का एक्स्ट्रा फायदा ये है कि ये कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन के लेवल को कम करने में मदद करता है। अच्छा। और मानसिक थकान घटाता है। तो ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि एक गहरा मेंटल रिसेट भी है। बिना हेडफोन के चलना, सच कहूँ तो शुरुआत में शायद थोड़ा खालीपन लग सकता है। आदत जो है हमें। हाँ, कानों में कुछ ना कुछ बजते रहने की। खैर, अब आते हैं चौथे कदम पर। ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगे। कौन सा? जानबूझकर बोरियत पैदा करना, द पावर ऑफ बोर्डम। बोरियत की ताकत, ये कैसे? सोर्स का कहना है कि दिन में 10-15 मिनट ऐसे निकालें जब आप सचमुच कुछ ना करें। कुछ ना करें मतलब बस बैठना, कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई किताब नहीं, कोई काम नहीं, बस खाली बैठना। हाँ, बस अपने विचारों के साथ अकेले रहना। सोर्स ये भी मानता है कि शुरुआत में ये बहुत अजीब और असहज लग सकता है। हाँ, क्योंकि हमें लगातार किसी ना किसी चीज में बिजी रहने की आदत पड़ गई है। खाली बैठना अनकंफर्टेबल लगता है। बिल्कुल। और शायद यही असहजता इस प्रैक्टिस की ताकत है। अच्छा, कैसे? जब हम अपने दिमाग को लगातार बाहरी उत्तेजनाओं, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, इनसे भरना बंद कर देते हैं तो वो एक खास मोड में चला जाता है। कौन सा मोड? उसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। हाँ, ये वो स्थिति है जब दिमाग किसी बाहरी काम पर फोकस नहीं कर रहा होता बल्कि अंदरूनी तौर पर एक्टिव होता है। हम ख्यालों में खो जाते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। डे ड्रीमिंग जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। पहले सोचा जाता था कि ये दिमाग का आइडल मोड है, फालतू है, लेकिन अब पता चला है कि ये बहुत जरूरी काम करता है। क्या काम करता है? सोर्स सही कहता है कि अक्सर इसी DMN मोड में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। सच में? बोरियत में क्रिएटिविटी? हाँ, प्रॉब्लम्स के नए हल सूझते हैं
ये ऐसा है जैसे कंप्यूटर को बैकग्राउंड में डिफ्रैगमेंटेशन या जरूरी अपडेट्स चलाने का मौका देना। वाह, क्या एनालॉजी है। जब हम लगातार बिजी रहते हैं तो दिमाग को ये जरूरी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग करने का मौका ही नहीं मिलता। तो जानबूझकर बोरियत पैदा करना असल में दिमाग को रिचार्ज होने और नए कनेक्शंस बनाने का स्पेस देना है। वाह, बोर होना भी फायदेमंद हो सकता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और अब पांचवा और आखिरी कदम, जिसे सोर्स रीसेट का दिल कहता है, हार्ट ऑफ रीसेट। जी, ये है कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जी, ग्रैटिट्यूड। इसके लिए सोर्स एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता है। रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप उस दिन शुक्रगुजार या आभारी महसूस करते हैं। सिर्फ 3 चीजें? हाँ, बस 3। ये कितनी भी छोटी या बड़ी हो सकती हैं। किसी दोस्त की मदद, अच्छा मौसम, घर का बना खाना, सेहत का ठीक होना या बस सुबह उठ पाना। मुद्दा ये है कि जानबूझकर उन चीजों पर ध्यान देना जो आपकी जिंदगी में अच्छी हैं। ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली एक्टिविटी नहीं है ना, इसका कुछ गहरा असर होता है। हाँ, आप बताइए, एक्सपर्ट आप हैं। हाँ, इसका असर गहरा होता है। ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को बदल सकता है। कैसे? देखिए, हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। अच्छा, नेगेटिविटी बायस। बिल्कुल। कृतज्ञता का अभ्यास इस पैटर्न को तोड़ने में मदद करता है। जब हम रोज जानबूझकर अच्छी चीजों को याद करते हैं और उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हम अपने दिमाग को पॉजिटिविटी पर फोकस करने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग द ब्रेन। बिल्कुल। सोर्स की वो लाइन बहुत खूबसूरत है कि ये अभ्यास आपको नकारात्मकता के समंदर से निकालकर अपने छोटे छोटे सुखों के द्वीप पर ले आता है। वाह, क्या बात है। रेगुलरली ऐसा करने से दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल बढ़ सकता है, जो खुशी और संतुष्टि से जुड़े हैं। जी हाँ। तो ये धीरे धीरे हमारे नजरिए को बदलता है और मुश्किल समय में भी बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। तो ये थे वो 5 कदम। जी। सुबह का डिजिटल डिटॉक्स, विचारों का ब्रेन डंप, बिना हेडफोन के चहलकदमी, जरूरी, जानबूझकर बोरियत का अभ्यास, थोड़ी हिम्मत वाला, हाँ, और रात को कृतज्ञता जताना। बिल्कुल। जैसा कि सोर्स में भी साफ कहा गया है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन किया और सब ठीक। नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। हाँ, एक अभ्यास है, एक सफर है, अपने दिमाग के साथ धीरे धीरे फिर से दोस्ती करने का तरीका है। सही कहा, कंसिस्टेंसी जरूरी है। सुनने वालों के लिए हमारी सलाह यही होगी कि शायद आज ही इनमें से कोई एक कदम उठाकर देखें। हाँ, जो सबसे आसान लगे। हाँ, जो सबसे आसान या सबसे जरूरी लगे, बस उसी से शुरुआत करें। सोर्स का मानना है कि अगर इन तरीकों को लगातार अपनाया जाए तो संभव है कि 1 महीने के अंदर ही आप खुद को कैसा महसूस करेंगे? पहले से ज्यादा हल्का, शांत, खुश और जीवन के प्रति ज्यादा उत्साहित महसूस करने लगे। ये संभव है, और ये याद रखना जरूरी है कि ये एक सतत प्रक्रिया है। मेंटल पीस या क्लैरिटी कोई मंजिल नहीं है जब पहुंचकर यात्रा खत्म। सही बात, ये तो रोज का ध्यान रखना है। जी। ये अपने मानसिक स्वास्थ्य का रोजाना ध्यान रखने का एक तरीका है। ये 5 कदम दिखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन जब इन्हें नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाता है तो इनका मिलाजुला असर बहुत गहरा हो सकता है। ये हमें उस लगातार एक्सेलरेटर मोड से निकालकर ज्यादा बैलेंस्ड और शांत जीवन जीने की दिशा में ले जा सकते हैं। और अंत में सोर्स का एक बहुत ही अहम और प्यारा संदेश है। क्या है? जो हम सभी को याद रखना चाहिए। आप इस लायक हैं कि आपका दिमाग शांत रहे और आपकी जिंदगी खूबसूरत हो। बहुत खूब, ये याद दिलाना जरूरी है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, खुद के प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति भी। सही। जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। जो इस चर्चा पर ही आधारित है, लेकिन शायद उन्हें अपने लिए कुछ नया सोचने पर मजबूर करे। पूछिए। इन 5 तरीकों के अलावा ऐसी कौन सी एक छोटी निजी चीज है, शायद बिल्कुल अनोखी, जो आज श्रोता अपने दिमाग को थोड़ी राहत देने के लिए, उसे थोड़ा रीसेट करने के लिए अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हैं? इंटरेस्टिंग सवाल है। वो कौन सा आपका अपना मिनी रीसेट बटन हो सकता है? सोचने के लिए छोड़ते हैं ये।